तारीख है 7 अप्रैल 2022। समय हो गया 07 पिन 35 AM। ये वीडियो है इंडियन आर्मी के लिए जी। और एक बात ध्यान रखिएगा, वट एवर द सिचुएशन इज गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड इमरान खान एंड पाकिस्तान, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो मर्जर या सरेंडर करने को तैयार हैं, भरोसा मत करना बिल्कुल भी, इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। बोलो इसका नियम है। पहली बात, आप अपनी पॉलिटिकल लॉबी और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जितने भी हैं, पहले वो सरेंडर करेंगे, ठीक है। बाजवा और बाकी लोग, उसके बाद मीडिया ग्रुप में आपके जो सरकारी मीडिया के लोग हैं वो सरेंडर करेंगे, और आप अपने न्यूज़ चैनल की जो क्या कहते अपलिंक है वो हमें देंगे। सबसे पहले इनके न्यूज़ चैनल के अपलिंक्स लेने हैं आपने, अपलिंक्स दो आप हमें। फिर इनके न्यूज़ चैनल की अपलिंक लेने के बाद बोलो अब आप जो है, जी हाँ, अपने आर्सनल्स, एक शीट होती है, ठीक है, वो देंगे, अदरवाइज हम नहीं मानते। और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को और आप अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों नेटो तक को आप मैसेज भेजेंगे, आप जो भी कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, और बाद में कोई सीक्रेट ऑर्डर नहीं माना जाएगा, ठीक है। गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि नेटो में अलाई हैं ये लोग। इसी बात पे मैं एहतियात बरत रहे हैं। नेटो में ये इनर सर्कल में नहीं है, ये बाहरी सर्कल में है। ये नेटो को एयर स्पेस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, पाकिस्तान। और मेजर आर्सनल और नेटो की लोकेशन पे पूरी नज़र बना के रखेंगे आप लोग। और अपने आर्सनल, बहुत क्रूशियल टाइम है, मानो या ना मानो, क्योंकि मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बांध दी है, ये बचेंगे तो नहीं। मुझे पाकिस्तान में रहने वाली आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, जनता के साथ मैं कोई वैर भाव नहीं रखता, महिलाओं और बच्चों के साथ, और ना ही वहाँ नौकरी पेशा कर रहे लोगों से। नहीं, मेरी टीम ने अट्टा पाकिस्तान जहाँ पे हथियार बनते थे खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, अट्टा बर्बाद कर दिया हमने, जहाँ हथियार बनाते थे। AK-47 का डुप्लीकेट है। जिहादी संगठनों को अट्टे से ही तो जा रही थी AK-47 की सप्लाई। AK-47, इंसास, मशीन गन्स अट्टे से ही तो बन रही थी। अट्टा ख़त्म कर दिया हमने, आप लोग वेरीफाई कर लो। हाँ, वो ख़त्म कुरम करके निकल गए वो लोग, ब्लैक वाटर और डेल्टा फोर्स। आप लोग नहीं, मेरी टीम है डेल्टा फोर्स। US आर्मी में एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप हमारा है। वो लोग हमेशा वॉर में रहते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह में, वो मेरी टीम अपनी है। वो जो वहाँ ईरान में जिनको पकड़ा है ना, वो अलग लोग हैं, ठीक है। आप उधर ईरानियन आर्मी से आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, इंडियन आर्मी। आप यहाँ से अपने मिलिट्री वायरलेस से उनसे बात कीजिए और सीक्रेट लोकेशन पे मीटिंग कर लो। इराक ने जो है वॉर में उतरने से मना कर दिया है मेरी वजह से। इराक ने कहा सर हम नहीं उतरेंगे। मैं ठीक है, फिर आप मौज लो और अपने सारे तेल के कुएं ठीक कर लो, पैसा मैं दूंगा। कुवैत हमारा है, ठीक है। कुवैत में इंडियन नेशनल फ्लैग लगेगा, है कोई वजह, लोगों को नहीं मारते हम। बाकी लगभग जोन सेफ है। ईरान सीरिया शांत है पूरा,
इजराइल के लिए जो है पैलेस्टाइन जो है, पैलेस्टाइन को जो है क्या कहते हैं हम लोग सेव कर रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने साफ कह रखा है, कह रहे इंडियन आर्मी वाले जब आए जब जाए हमें कोई चिंता नहीं है। और मैंने उनको कह रखा है हमें कोई मतलब नहीं इजराइल से, इजराइल ने धोखा दिया है सर। ठीक है, इजराइल ने धोखा दिया है। अब पैलेस्टाइन में कुछ जेट्स जा रहे हैं अगले 5 दिनों में फूड के, वो लोड होकर के उतरेंगे। आप चाहो तो टीम भेज सकते हो। अगर फिलिस्तीन में हमारे सुपर जेट्स को रोकने की कोशिश की गई, सारे जो है ना फूड, कपड़े, जरूरत का सामान है सारा बच्चों के लिए, हाँ हाँ मेडिसिन वगैरह सब है। तो अगर हमला हुआ जैसे काबुल में हुआ था, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं टेंशन वाली बात है। अभी उतारेंगे हम लोग 5 एक दिन में, कल रात फैसला हुआ है। फिलिस्तीन चेक होगा, जैसे सीरिया में हुआ ना हमारे साथ, सीरिया में उतरने नहीं दे रहे थे और अफगानिस्तान में, तभी तो हमने क्या कहते हैं स्ट्राइक कोर भेजी। तो अब जो है क्या कहते हैं वहां पे काम तो शुरू हो गया है। मेरी बेटी के नाम से कंपनी बन रही है, धान्या मशीन एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग। हर तरह की, चाहे जेसीबी हो, चाहे डिगर्स हो, चाहे पुशर्स हो, ड्रिल्स हो, सब बन रही है वहाँ पे। कंपनी बन रही है बहुत बड़ी अफगानिस्तान में। और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का काम, उसके लिए जो है अफगानिस्तान में जो विलेजर्स वगैरह वो हमारे साथ हैं। बाकी कुछ एक फोर्सेस जो है ना वो रेजिस्टेंस दे रही हैं, लाइक अलकायदा, तालिबान। ये इंडियन मीडिया नहीं समझता, तालिबान और अलकायदा में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तालिबान जो है ना वो सिविलियन लड़ाके हैं और अलकायदा मिलिटेंट्स हैं, एंड दोज ऑल ट्रेंड बाय पाकिस्तानी आर्मी, ये ध्यान रखना। तो अभी हम लोग फिलिस्तीन में, वहीं पे इजराइल चेक होगा। अगर इजराइल ने रॉकेट फायर करे हमारे जहाज पे, तो फिर हम इनकी माँ चोद देंगे बहन के लंडों की, फिर तो इनकी पक्की माँ चोद देंगे, ठीक है। हमास ने मना कर दिया है वॉर में उतरने से, हमास ने साफ कह दिया है, और ये हक्कानी ग्रुप ने भी साफ कह दिया है, कर हमें कोई मतलब ही नहीं है देश, तो चिंता छोड़ दे। मैं कहा बस बाकी चिंता तुम छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे हम। JSR सिक्योरिटीज़। तो अगर फ़िलिस्तीन में रेजिस्टेंस मिली, ठीक है, तो उसके बाद पहले फ़िलिस्तीन सिक्योर करेंगे, और उसके बाद फिर जो है ना फ़िलिस्तीन में जो हमास और बाकी लड़ाके हैं उनको हम कहेंगे कि आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि वो लोग फुली जो है क्या कहते हैं प्रिपेयर्ड नहीं है। और इजराइल के अंदर, IDF के अंदर कुछ हमारे लोग हैं, तो वो अभी बड़ा सीक्रेटली काम कर रहे हैं, ठीक है। और इजराइल के अंदर जो है इंटरनली कई जगहों पे जो है सिविलियन एरिया में ना बम लगाए गए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल के अंदर रहने वाले मुसलमानों पे हमला हो सकता है। तो खैर हमें तो उससे मतलब नहीं है, हम तो कोशिश ये करेंगे इजराइल जो है अपने मामले को खुद संभाल ले, पर अगर फिलिस्तीन के अंदर एड रोकेगा तो इजराइल की माचुदनी तय है। हमने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हमास से हमारी डील हुई है। हमास का कहना यह है कि सर हमारे पास एड ही नहीं पहुंचने दे रही है, और लिमिटेड डेवलपमेंट के कारण हमें दिक्कत होती है। इंपोर्ट है नहीं फिलिस्तीन में, इंपोर्ट रेशियो जो है 100 में से मात्र 8% है। मतलब रिक्वायरमेंट अगर फिलिस्तीन की 100 रुपये है तो 8 रुपये का ही जो है इंपोर्ट आ रहा है। तो ये चेक हो जाएगा 5 एक दिन के अंदर, ठीक है। हमास ने साफ कह रखा है हमारे को कि आप एक बार आप कोशिश करके देखो, क्योंकि इंटरनेशनल एड पे जो है ना IDF वाले हमला कर रहे हैं। मैं कहूँ हम देख लेंगे, इसकी माँ की चूत में दम हो
तो हमारा जेट रोक के दिखा दे, 5 एक दिन के अंदर जो है हम अपने जेट लैंड कराएंगे फिलिस्तीन में। सिर्फ फूड, मेडिसिन, क्लोथ, बुक्स, बच्चों का सारा सामान है। और सीरिया में भी दोनों जगहों पे जो है ना, हाँ, सब किड्स से रिलेटेड है, वो चेक करेंगे हम लोग। नहीं, सीरिया में रेजिस्टेंस है। अब इन्हें आईडीएफ तो वहाँ तो जो है क्या कहते हैं, सीरिया में ना एयर डिफेंस तो तैयार हो गई है, पर मतलब 8 महीने और मतलब लगभग 8 और 12 महीने के लगभग का टाइम बीत रहा है। तो अब चेक हो जाएगा सीरिया। अगर सीरिया में हमारे हरकुलिस लैंड कर गए, ठीक है, तो भाई गुड एंड वेल है, और एड सप्लाई करने में हमें दिक्कत नहीं हुई तो फिर हम सप्लाई चालू रखेंगे, रूट फाइनल हो जाएगा। अभी फिलहाल अननोन लोकेशन से जो है हम लोग लैंड कराएंगे, ताकि उनको भी विश्वास हो जाए हमारे पे कि भाई आप हमारे ट्रक्स चेक कर लो। कई बार होता है ना कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो सोचते हैं भाई हरकुलिस है, मिलिट्री जेट्स हैं, पता नहीं क्या है इसमें, तो एक बार वो चेक कर लेंगे फिर दिक्कत खत्म है। होते सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, डेल्टा फोर्स वाले या फिर ब्लैक वाटर वाले जाएंगे, जेएसआर सिक्योरिटीज, वो वहाँ पे सप्लाई दे करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करा करके फिर उसके बाद वो लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे हमेशा। नहीं, मेरा पर्सनल है, यूएन नहीं है। यूएन वाले हम भेजते ही नहीं शुरू में। कई देशों में चेक होगा, श्रीलंका में भी होना है। श्रीलंका में भी जो है ना सप्लाई ट्रक जाने वाले हैं, अभी करेंगे। मौसम खुला है, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मौसम खुल चुका है। यूक्रेन में सप्लाई ट्रक्स जाने हैं, यूक्रेन में सप्लाई ट्रक्स जाने वाले हैं। तो अगले 15 दिनों तक जो है ना यूक्रेन, पैलेस्टाइन, सीरिया और आपका अफगानिस्तान, श्रीलंका, मंगोलिया, ताइवान, सप्लाई ट्रक्स हैं सारे। चाइना ने ताइवान की सप्लाई रोकने की कोशिश करी है, वियतनाम, अब तो खैर नहीं, अब तो मना कर रहे हैं, कह रहा आप भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बस बात खत्म है। पर होता ये है कि काबुल में जब हमने वो उसको हमने जो है ना बेंचमार्क लिया एक्सपीरियंस को। काबुल में इन्होंने क्या किया कि जब हमारे ट्रक्स लैंड हो रहे थे ना, काबुल एयरपोर्ट में ब्लास्ट हुआ है बड़ा भयंकर। तो उस बात को जो है हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं एज ए एक्सपीरियंस बेंचमार्क लिया है। मैं उतारो ट्रक्स पर, और क्या, अभी सप्लाई चलेगी, उसके बाद देखते हैं। नहीं पुप्पू, देखते हैं ना अभी फिलिस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं। नहीं, शरीयत नहीं लागू होगी कहीं पे भी। शरीयत वो खुद मना कर रहे हैं जी। अब पता नहीं हक्कानी ग्रुप क्या कहता है, भाई शरीयत नहीं चलेगी जी। हाँ, वैसे आप डेमोक्रेटिकली आप आराम से अपने इलेक्शन कराओ, जो मर्जी करो, उसके लिए हम पूरी हेल्प करेंगे। पर हाँ, अगर बच्चों का सप्लाई ट्रक रोका फिर पक्का पिटोगे बेटा, सबके सब, फिर पक्का पिटोगे। देखते हैं। नहीं, 5 ट्रक ये जाएंगे और 1 ट्रक जो है क्या कहते हैं कमांडोज का जाता है, वहां जा करके सप्लाई खाली करा करके फिर वो चल देते हैं। अब यूक्रेन में जो है क्या कहते हैं पता लग जाएगा। अगर यूक्रेन में सप्लाई ट्रक्स रोके गए तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस है, पता करेंगे रेजिस्टेंस है कहां से, रूट चेक करेंगे ना। देखते हैं। कई देशों में अभी जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड सारे सप्लाई ट्रक्स जाने वाले हैं।
होगा कोई, मैंने तो उसको पहले ही समझा दिया था। देखो भैया, राजनीति और राजनेताओं पर हम तो भरोसा करते नहीं। कोविड के डॉट्स जाने हैं, एंटी कोविड डॉट्स जाएंगे WHO के, तैयार हो गए हैं। अगर उन 51 करोड़ डॉट्स तो तैयार कर ही दिए इन्होंने। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलना है, पैलेस्टाइन, इन सब जगहों, यूक्रेन, सब जगहों पे। वो उसी में तो पैसा है, यही तो असली पैसे, यही से तो पैसा कमाते आए हम। ट्रक जाते हैं, पर्ची पकड़ाते हैं, पैसा हाथ में रख लो भाई। अब श्रीलंका में चेक होना है, कल बोला है, 2:30-3 बजे करीबन दिया था मेरे को। श्रीलंका में ना सप्लाई ट्रक्स ऑन होने। अब पता नहीं ना रेजिस्टेंस कैसी है वहां पे श्रीलंका में। अरे छोड़ना यार, काम है बेकार की बात। मैं फूड सप्लाई का काम नहीं छोड़ सकता। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का मेन काम ही है ये सर। लड़ाई वॉर बाद में देखेंगे। एयरपोर्ट पे लैंड कराएंगे, अगर एयर स्ट्रिप अकॉर्डिंगली नहीं मिली तो फिर एयर स्ट्रिप तैयार करेंगे, वो सब देख लेंगे हम। हाँ, कई देश दे देते हैं, कई देशों में कई बार उनके अपने सुपर जेट्स हैं, वो लोड करा के बोल देते हैं JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड को, वायरलेस भेज देते हैं, करेंगे आप ये ट्रक ले जाओ वहाँ पे, तो ठीक है जी, चेक हो करके चला जाता है। भेजने की जिम्मेवारी हमारी होती है। बहुत देशों से जाते हैं ट्रक, चेक करके, नहीं ब्रांडेड होता है सब, नॉन ब्रांडेड नहीं जाता जी। नेस्ले के सारे प्रोडक्ट हैं, नेस्ले की तो दबा के सप्लाई करते हैं, पेमेंट खरी है ना नेस्ले वालों की। मोबाइल फोन्स भी जाते हैं, क्यों नहीं जाते, बिल्कुल जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं, स्मार्टफोन्स। अभी यूक्रेन में तैयार हो रहा है, चेक करेंगे। पेट्रोलियम से मैं कोई लेना देना नहीं, वो आप वहां जाके बात करो, ओपेक हो ऐसे, पता नहीं तुम्हारी पेमेंट कितनी पेंडिंग बची हुई है, उस समय का मतलब है। उसमें पॉलिटिकल लॉबी गेम खेल जाती है ना। पॉलिटिकल लॉबी वाले क्या करते हैं, पेमेंट करी नहीं करी, हमें क्या मतलब है तुम्हारे देश में पेट्रोल है या नहीं है। इस मामले में, इसमें तो हम हाथ डालते ही नहीं सर। फूड ट्रक खड़े हुए, सप्लाई आप समझो, हाँ कहोगे सप्लाई भी करवा देंगे। वॉलमार्ट, हाँ वॉलमार्ट के थ्रू हो रहा हमारा सारा काम। वॉलमार्ट जब मैंने खरीदी तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने में माहिर थे। मैंने कहा मैं पूरे वर्ल्ड को ना शॉपिंग मॉल बना दूं, मेरा नाम ही तेज नहीं। मैं तुम देखो तो सही क्या करता हूँ मैं। तब से वॉलमार्ट की तो सप्लाई चल रही है दबा के। अभी यूक्रेन में खोल रहे हैं वॉलमार्ट। हाँ क्यों नहीं खोलेगा, नहीं उनको तो बोल दिया हमने, मिस्टर जेड के पास तो मैसेज भेजा था, कल भी तो गया है। आप आराम से मस्त रहो, तभी तो मजेदारी है, तभी तो मजेदारी है। वो देख लेंगे कौन रोकता है। तो और JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड का माँ चुदवाने के लिए बनाई हमने, बदमाशी है हमारी।
ले बदमाशी है जी चौड़े में। सीरिया, पैलेस्टाइन, वॉलमार्ट खोलेंगे। वॉलमार्ट की सप्लाई जिसकी माँ की चूत मत रोक के दिखा दे। इतना स्टॉक रख वहां भरते रहा करो, दबा करके चलेगी सप्लाई। पैसा देने वाले यूएन वाले बैठे हैं ना, यूएन, आईसीजे, इंटरपोल। पैसा देने वाले बैठे ना, हमें क्या चिंता है। यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, पेमेंट की दिक्कत होती नहीं है कभी। वॉलमार्ट में खुद, जब वॉलमार्ट में खुद इतना पैसा है तो बिल्कुल खोलेंगे। ब्रांडेड यानी उसमें फिर दिक्कत नहीं होती ना, वो चेक कर लेते हैं, सर्टिफाइड होता है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। मेन ड्यूटी यही है जी जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड में, इसी के लिए ट्रेनिंग होती है। एक कमांडोज का जो ट्रक होता है ना, वो हवा में ही रहता है। फूड सप्लाई ट्रक उतारते हैं पहले। एक जगह और कहीं ब्लास्ट हुआ था यार, जेट पे हमला नहीं हुआ ना काबुल में, दिक्कत तो ये आई थी ना। ट्रक पे हमला नहीं हुआ है ना, एयरपोर्ट उड़ा दिया, तब गुस्सा हुए थे हम लोग। सिविलियन मार दिए ना, अजीब आदमी है यार, हमारे ट्रक पे हमला कर लेता। अब शुरू होगा काम, 5-1 दिन में चालू हो जाएगी सप्लाई। यूक्रेन में खोलेंगे वॉलमार्ट। यूक्रेन, सीरिया, श्रीलंका, पैलेस्टाइन, वॉर जोन में। रोक ले भाई, रोक के दिखा दे। ले ले पंगे, क्या दिक्कत है। काबुल में यही तो दिक्कत हुई थी ना, हमारे फूड ट्रक पे हमला नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे हमला हुआ था।